2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग है जो कम हो रही है, तभी तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा जीरो पर आकर के खड़ी हो गई है। यानी कि भाजपा के लिए मुसीबतें मुंह बाय खड़ी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां पर भाजपा अपना खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। तो वो कौन से प्रदेश है जहां पर भाजपा अपना खाता नहीं खोल रही है और फिर भी कह रही है कि हम 400 पार करने वाले हैं। खैर, हाल फिलहाल ये नारा उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआती चुनाव के दौरान कहा था कि हम 400 सीट पार कर लेंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो सर्वे बता रहे हैं उन सर्वों के अनुसार ऐसे भी प्रदेश है जहां पर भाजपा खाता नहीं खोल रही है। कौन कौन से वो प्रदेश है, इस पर चर्चा करेंगे। क्यों नहीं वहां पर खाता खोल रही है ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपके भी दिमाग में कौन सा प्रदेश है जहां भाजपा अपना खाता नहीं खोल पा रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ में चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि देश और प्रदेश की जुड़ी राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचती रहें। सभी का नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, न्यूज और हरियाणा न्यूज। लोकसभा के चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के सर्वे ने बीजेपी की आंखें खोल दी है। आरएसएस ने आनंद फानंद में मीटिंगें बुलानी शुरू कर दी है और आरएसएस ने दोबारा से फिर मोर्चा संभाल लिया है। नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग जहां कम हो रही है तो वही अब भाजपा के लिए मुसीबतें मुंह बाय खड़ी नजर आ रही है। भाजपा को ये नहीं पता था कि ये बुरे दिन भी हमारे साथ आ सकते हैं। राम मंदिर से लेकर के धारा 370 पर भाजपा अपना गुणगान करती नजर आ रही है, लेकिन देश के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ओल्ड पेंशन, जिनके कारण से भाजपा पैर पर खड़ी नजर आ रही है। उन प्रदेशों के अंदर भाजपा फिसलती नजर आ रही है जहां पर भाजपा की मौजूदा सरकारें हैं। हरियाणा से लेकर के बेशक से आप मणिपुर का तो आपने पता ही है क्या हालात है, हरियाणा के अंदर भी क्या हालात है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश है, हर जगह यानी कि इस वक्त स्थिति बड़ी बुरी है। वहां कर के भी आपको सर्वे बताएंगे कि मौजूदा सत्ता जहां पर सत्ता है वहां पर क्या कुछ हालात इस वक्त भाजपा के हैं। उससे पहले वो प्रदेश, जिन प्रदेशों में भाजपा खाता खोलती नजर नहीं आ रही है, जबकि वो भी प्रदेश है जहां पर भाजपा ने 2019 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 के चुनाव में आते आते नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग के साथ में उन्होंने अनाप शनाप के साथ में जुमलेबाजी जो 2014 और 19 में की थी, जिसके चलते 2024 में उनकी ये हालत हुई है। तो सबसे पहले बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था। पिछले दिनों कांग्रेस ने भी वहां पर सरकार बना ली और लग नहीं रहा था कर्नाटक के अंदर एकदम से कांग्रेस वहां सरकार बना लेती है। जैसे सरकार तो कांग्रेस ने बना ली, बीजेपी को लगा कि विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव में हम फिर करिश्मा दिखाएंगे, लेकिन कर्नाटक के अंदर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो कर्नाटका की भी स्थिति बीजेपी के लिए बेहद खराब नजर आ रही है। तो कर्नाटक में तो 28 सीटें थी, 28 सीटों में से महज 26 सीटें, यानी कि 28 सीटों में से 26 सीटें 2019 के चुनाव में जीती थी और अब की बार वहां खाता खोलती नजर बीजेपी नहीं आ रही है। अगर कोई चमत्कार हो जाता है तो 1-2 सीट निकाल सकती है। जब 26 सीटों में से अगर एक सीट आ जाए तो 1 या 2 आप ये मानिए कि वो एक चमत्कार ही होगा। कर्नाटक में इस पोजीशन पर इस वक्त भाजपा खड़ी है। इसके अलावा बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी वहां पर 17 सीटें हैं और 17 सीटों में से 2019 के चुनाव में 4 सीटें उस भाजपा ने वहां पर जीती थी, लेकिन अब स्थिति 2024 में भाजपा के लिए खराब है और वहां पर खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करें
पंजाब की, तो पंजाब में 13 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में 2 सीटें महज जीत पाई थी, यानी कि अकाली दल के गठबंधन के साथ में लगभग 4 सीटें भाजपा ने वहां से जीती थी। और वहां पर कांग्रेस ने बड़ा मोर्चा मारा था और 8 सीटें वहां से जीत गई थी। लेकिन अब वहां पर खाता खोलते भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर के तमाम बड़े मुद्दे और उसके साथ में आम आदमी पार्टी की आम आदमी तक पकड़ के साथ जिन घोषणाओं के ऊपर उन्होंने बात कही थी, कहीं ना कहीं वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। तभी तो वहां पर अब बीजेपी की सीट एक भी, यानी कि खाता भी वहां पर खोलती नजर नहीं आ रही है। 2019 के चुनाव में सनी देओल का 2.5 किलो का मुक्का तो चला था, तभी तो वो गुरदासपुर से सीट निकाल गए थे। दूसरी सीट सोम प्रकाश जो कि होशियारपुर से थे, वो वहां से सीटें निकालने में कामयाब रहे थे। लेकिन 2024 में किसान आंदोलन के साथ में दूसरे जो मुद्दे हैं वो भी भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं। तो ऐसे में तो हालांकि वहां पर भाजपा ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और एक्सपेरिमेंट में कांग्रेस के जो सुनील जाखड़ थे उनको अपनी पार्टी में लेकर के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी भाजपा का रास नहीं आया और वहां पर अब भी बीजेपी की हालत पतली बताई जा रही है। और सर्वों के अनुसार अब वहां पर पंजाब में भी कांग्रेस भाजपा खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लगभग 21 सीटें हैं। तो 21 सीटें में से 2019 के चुनाव में 8 सीटें वहां से चुनाव जीती थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव 2024 में आते आते उड़ीसा से अब स्थिति भाजपा के लिए बेहद खराब होती नजर आ रही है और वो अब खाता खोलती वहां पर नजर नहीं आ रही है। इसके बाद बात करें चंडीगढ़ की, तो हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में 2014 और 2019 के चुनाव में बड़ी जीत किरण खेर ने दी थी और नरेंद्र मोदी की रैली का भी वहां पर काफी असर हुआ था। वहां पर कुछ स्थानीय मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर बीजेपी काम नहीं कर पाई, जिसके कारण से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा और टंडन भी अब वहां से वो स्थिति में नहीं है कि वो सीट निकाल पाए। तो चंडीगढ़ की सीट में पर भी भाजपा अपना खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। तो इसके बाद बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में जिस तरह से वहां पर जो खेल हुआ, तांडव हुआ, उससे देश शर्मसार हुआ, महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, बड़ी यानी कि बद से बदतर हालत मणिपुर की हुई। सरकार नहीं जागी, नरेंद्र मोदी वहां पर एक शब्द भी मणिपुर को लेकर के नहीं निकाला। वहां पर जो कत्लेआम हुआ उसने देश को शर्मसार पूरी तरह से किया। हालांकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री को भी वहां से नहीं बदला, ये बड़ी बात है। तो 2 की 2 सीटें अब यानी कि नहीं आती नजर आ रही है। मणिपुर में तो अब बीजेपी वाले जाते हुए भी डरते हैं क्योंकि वहां पर स्थिति बेहद गंभीर है। तो मणिपुर में भी इस वक्त जो सर्वे बता रहे हैं खाता खोलती बीजेपी नजर नहीं आ रही है। पांडिचेरी में एक सीट है तो वहां पर भी सीट भाजपा खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। अंडमान में भी भाजपा अपना खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। बात करें केरला की, केरला में लगभग 20 सीटें हैं और 20 सीटों पर भाजपा ना 2019 के चुनाव में खाता खोल पाई और ना ही 2024 में खोलती नजर आ रही। दो केरला की सबसे खास बात यही है कि केरला सबसे पढ़ा लिखा प्रदेशों में से गिना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्यों भाजपा फिर वहां पर चुनाव नहीं जीत पा रही है, जबकि अगर आस्था की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, सनातन की बात करें तो केरला में तो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी भाजपा वहां से एक भी सीट निकालने में ना 2019 में कामयाब रही और ना 2024 के चुनाव में कामयाब होती नजर आ रही है। 2019 के चुनाव की बात करें तो वहां से 15 सीटें कांग्रेस ले गई थी और यूडीएफ 18, आईयूएमएल जो कि 2 सीटें लेके गई थी और सीपीआईएम 1 सीट लेने में वहां पर कामयाब हुई थी। तो सबसे बड़ी बात यही है
पंजाब, तेलंगाना की 17 सीटें हैं और 4 सीटें 2019 में ली थी। अब की बार वहां पर भी खाता नहीं खोल रही। उड़ीसा में भी 21 सीटें में से खाता खोलती नजर नहीं आ रही। केरल, अंडमान, मणिपुर तमाम प्रदेशों में भाजपा अपना खाता भी खोलती नजर नहीं आ रही है। तो जो 400 पार की बात कह रहे हैं, तो कैसे 400 पार होगा, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश से भी जो सर्वे हाल फिलहाल बता रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी के लिए बड़ा यानी कि खेल खराब होने वाला। हालांकि जो जेपी नड्डा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो हिमाचल से ही आते हैं। और वहां से कंगना रणावत ने तो पूरा यानी कि चुनावी माहौल बनाया हुआ है पूरा देश के अंदर। उनके बयान हर दिन ट्विटर के ऊपर जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेंडिंग में चलते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। वहां पर भी भाजपा वहां पर भी अपना खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। वहां पर देखा जाए, पिछले दिनों सरकार तोड़ने के लिए जो प्रयास करे, जो खेल हुआ, वो सब ने देखा। और पिछले यानी कि 2019 के चुनाव की बात करें तो 4 की 4 सीटें हिमाचल में बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब की बार मामला पलट रहा है। बीजेपी वहां पर खाता खोलने की सूरत में नजर नहीं आ रही है। तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग है कम तो हुई है। इस सर्वे पर आपकी क्या रिपोर्ट है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ हरियाणा एक्सप्रेस। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण, एक नए सर्वे के साथ। जिंदाबाद।